जाएं। और मैं कहना चाहूँगा जो लोग हमारे भारत के यूट्यूबर्स भाई हैं, जैसे कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर वो भी आके पद्मा जी से मिलना चाहते हैं तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लें, और इनका इंटरव्यू अगर वो करना चाहते हैं तो आकर के वो उनको बाकायदा उनका इंटरव्यू भी कराया जाएगा, इनसे मुलाकात भी कराई जाएगी। और जो जो लोग भी आएंगे उनको हम चाय भी पिलाएंगे, खाने का वक्त हुआ तो उनको खाना भी खिलाएंगे। तो ये आज है, कल भी यहाँ पर रहेंगी और परसों शायद यहाँ से चली जाएंगी। तो जो लोग कल आ सकते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, जो भाई यूट्यूबर हैं, जो भारतीय यूट्यूबर हैं, जो अपना इंटरव्यू करना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा हक है कि खाली मैं ही इनको लाइव में लेके आऊँ, नहीं, आप सभी का हक है। आपकी भी उतनी मेहमान है जितनी हमारी मेहमान है। तो आप कोई भी आना चाहते हैं तो मेरा नंबर सबके पास है, आप आ सकते हैं और आने के बाद आप इनका इंटरव्यू कर सकते हैं, इनकी बात को सुन सकते हैं। तो रही गुलाम हैदर के बच्चों की बात, तो देखो विरोध तो कहीं ना कहीं इंसान को झेलना पड़ता है। जब भी कोई नोबल कॉज होता है, कोई बड़ा काम होता है, तो जितना वो बड़ा काम होता है तो आपकी कोशिशें, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी वो उतना ही बड़े लेवल की होनी चाहिए जिस बड़े लेवल का काम होता है। अगर ये काम बहुत ऊंचे लेवल का है, टक्कर लेने वाला काम है, मेहनत का काम है और बड़ी सोच और समझ के साथ किया जाने वाला काम है, तो आपको इस काम करने के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। आपको अपने आप को इसमें डेडिकेटेड करना पड़ेगा। अपने आप को आपको बहुत सारी चीजों से बचाना पड़ेगा और अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, अपनी कोशिशों को आपको निखार करके चलना पड़ेगा। कोई भी जीवन का काम है, आप कोई भी जीवन का काम करें तो आपको दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, डेडिकेशंस और वफादारी, इसके साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर जिस इंसान के अंदर डेडिकेशन है, ईमानदारी है, वफादारी है, विश्वास को बनाए रखने का मादा है, तो वो इंसान को कोई माई का लाल हरा नहीं सकता, उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। आप अपने घर के कोई छोटे से छोटा काम से लेकर के बड़े से बड़ा काम कोई भी ले लीजिए, जिस काम के अंदर आपने डेडिकेशन दे दिया, जिस काम के अंदर ईमानदारी आपने रखी, जिस काम के अंदर आपने डेडिकेशन रखा और वफादारी रखी और अपनी सीमाओं को समझ करके अपने कदमों को रखा, उस काम को आपकी फतह होगी, आपकी विक्ट्री होगी। भले ही उसमें समय लग जाए लेकिन आपकी होगी। तो इस लाइव के माध्यम से जो पद्मा जी यहाँ आई है, मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी वादा किया है और आज पद्मा जी को भी मैं वादा कर रहा हूँ, इतनी दूर से जो आई है, इनका मान सम्मान है हमारे लिए, कि गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम हैदर को हम दिलवा के दम लेंगे, उन्हीं चैन की सांस उसी वक्त लेंगे जब गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। और ऐसा कानूनी रूप से हम कराएंगे और कानून के द्वारा ही हम कराएंगे। किसी प्रकार की कोई गैर कानूनी तरीके से हम कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। हम भारतीय कानून के मुताबिक गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर को दिलवाएंगे। और ये केवल पद्मा जी की जीत नहीं होगी, मोमिन मलिक की जीत नहीं होगी, हमारे भारतीय यूट्यूबरों की जीत नहीं होगी, दुनिया के दूसरे देशों के यूट्यूबर्स की जीत नहीं होगी, बल्कि ये पूरी दुनिया के इंसानियत के लोगों की आवाज की जीत होगी। जो पूरी दुनिया के इंसानियत के लोग को मानने वाले अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, बिना लालच के, बिना किसी अपना प्रॉफिट समझे, वो लोगों की आवाज की ये जीत होगी। और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चों की गुलाम हैदर से बात कराई जाए। हमने सरकार से भी गुहार लगाई है और हम दूसरी कोशिश भी कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चों की ना केवल एक बार बात हो, बल्कि जब गुलाम हैदर चाहे बार बार उसके बच्चों की उससे बात हो। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो बीच में हमने कुछ कोशिश की थी जो पेंडिंग है, अब उसमें और हम तेजी लाने की कोशिश करेंगे। और जो आप इतनी दूर से इतना फिक्र लेके आई हैं, हम आपकी इस फिक्र को जाया नहीं जाने देंगे और इसमें आपको करके दिखाएंगे। पूरी दुनिया भी देखेगी और आप सभी लोग इस बात को देखेंगे। जी, अगला सवाल। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग सब लोग जो है वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। आपने इतना बोला है कि आपने इससे, तो थैंक यू सो मच। और फिर अगला सवाल ये है कि काफ़ी लोग मतलब ये सोच रहे कि सीमा के वो चैनल्स, फिर उसके ड्रामा डे बाय डे हो रहे हैं, और अभी वो लेटेस्ट आया कि उसने पीछे से सीमा की बड़ी लड़की को उसने टच किया और वो एकदम घबरा गई और ऐसा अपने माँ को देखने लगी।
और फिर सीमा ने उसको ये साइड से वो साइड में लिया, बट नेक्स्ट डे और अभी 1-2 दिन बाद उसने सेम उसका जो वीडियो उसने चालू किए उस पे फेस पे कोई रिएक्शन नहीं आया, कुछ नहीं, वो नॉर्मल सेम वीडियो का बना रही है। तो मतलब हम बहुत, जब उसने सचिन ने टच किया उसको तो मुझे तो इतना वो लगा कि पता नहीं क्या, बट सीमा का फेस तो मुझे पता नहीं उसको बुरा लगा कि नहीं, काफी लोग बोलते कि उसे बुरा लगा, बट उसके जो वीडियोस बाद में आए वो तो कुछ उसमें चेंजेस दिखे नहीं, वो सेम ड्रामा ही कर रही है। तो सीमा का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या प्रॉब्लम है उसका कि बच्चों के लिए वो 1% भी नहीं है और अपने वीडियोस और सचिन को लेके ही रहती है। तो ये सब बातें जो हैं, और वो सचिन फिर दोबारा बाहर लेके गया उनको लेके, तो सीमा कैसे अलाउ कर सकती है और बच्चों का वो सब जो हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं उसके लिए? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो ओरिजिनल है और इसमें ये ऐसा सच्चाई में उसने किया है कि हमने भी देखा कि वो बच्ची खड़ी हुई है और वो पीछे खड़ा हुआ है, और उसने क्यों ऐसा किया और उसको नहीं ऐसा करना चाहिए था, पूरी दुनिया के लोगों ने उस वीडियो को देख करके सचिन पर थू थू किया है। हाँ। और देखो, सबके बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, सबकी बहन है घर में, छोटे बच्चे सबके हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, लेकिन जो वो हरकत उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है वो शर्मनाक हरकत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कोई, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति नशे में होता है, जो नशा करता है, शायद वो इंसान भी जो है बच्चों के साथ इस प्रकार की हरकतें नहीं करता, वो शर्मनाक है। मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ, और वो वीडियो भी मैंने कहीं जहाँ जहाँ मुझे भेजनी चाहिए थी, अथॉरिटीज़ को, पुलिस डिपार्टमेंट को और दूसरी जगह, वो मैंने फॉरवर्ड की है और रिक्वेस्ट भी की है कि ये देखिए क्या हो रहा है। और उस वीडियो को हम कोर्ट में, जो पोक्सो के तहत एक फरीदाबाद कोर्ट में जो मामला चला हुआ है, उस कोर्ट के अंदर भी, उस ऑनरेबल कोर्ट के अंदर भी हम जो है उस चीज़ को हम रखेंगे, और उसको रख करके हम ऑनरेबल कोर्ट के अंदर ये बताएंगे कि देखिए सर, ये वीडियो इस प्रकार की है जो कि बड़ी विचलित करने वाली वीडियो है। तो वीडियो को हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी सबूत के तौर पर रखेंगे और ऑनरेबल कोर्ट को भी दिखाएंगे कि देखिए सर, ये हरकतें हैं जिससे पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोग परेशान हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये तो अगर कोई सीमा हैदर की जगह कोई और माँ होती और वो इस प्रकार की हरकत किसी भी व्यक्ति को, इवन सगा बाप भी कोई ऐसी हरकत कर देता, सीमा हैदर की जगह कोई दूसरी माँ होती तो मुंह पे ऐसा चपेट मारती उस इंसान के कि उसका मुंह लाल कर देती। लेकिन आप देखिए कि वो कैसी माँ है कि उसको अपने बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है, कि इस प्रकार की हरकत उसने अपनी आंखों से देखी है, वो वहीं पे खड़ी हुई थी और उसने माना कि ऐसा कुछ हुआ, तभी उसने उस बच्ची को वहां से हटा करके दूसरी साइड में किया। इसका मतलब जो है, उसने माना कि ये इसने गलत किया, वहीं पे उसको चाहिए था कि मुंह पे थप्पड़ मारती और उसका मुंह जो है लाल कर देती, और फिर जो है ना वो हमें बताती या फिर पुलिस में बताती कि इसने ऐसी हरकत की है। लेकिन नहीं, उसको समझ ही नहीं है उसके बच्चों के साथ अगर ऐसी हरकत सच्चाई में हुई है, क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं था, मुझे तो वीडियो भेजी गई है, जो वीडियो को देख करके मैं बता रहा हूं। अगर हकीकत में ऐसा हुआ है तो उसको चाहिए था कि उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसको उसी टाइम लाल कर देती। अगर वो केस भी चल रहा है, अगर उससे वो अलग भी होना चाहती है, कहीं रहना चाहती है, तो उसके लिए इंतजाम हो जाएगा, वो सारी दुनिया के लोग उसका रहने का इंतजाम कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि सीमा ये समझ रही हो कि भाई